वो एक ऐसा दौर था जब मंदिरों में घंटियां बजती थी और राजाओं के खजाने भरे होते थे। उस दौर में एक वैश्य के सामने कभी कभी एक बहुत कठिन सवाल आता था, पैसे कमाना जरूरी है या फिर मुसीबत से बचना जरूरी है। दोस्तों, उस जमाने में कामसूत्र में लिखा गया कि जब पैसे कमाने का मौका और किसी डिजास्टर से बचने का मौका एक साथ आए तो उस दौर के सेजेस का मानना था, यानी ज्ञानियों का मानना था कि पैसे कमाने के मौके को प्रीफर करो। लेकिन वाटसन ने कहा कि पैसे की इंपॉर्टेंस सीमित है, जबकि एक डिजास्टर जो एक बार टल जाए वो शायद फिर कभी ना आए। हालांकि यहाँ चॉइस उस डिजास्टर की बढ़ाई या छोटाई को देखकर गाइडेड होनी चाहिए। और अब बात करते हैं दोस्तों, उस जमाने में वेश्याओं की कमाई कहाँ खर्च होती थी। सबसे वेल्दी और बेस्ट काइंड की वेश्याएं मंदिर बनवाती थी, तालाब बनवाती थी, बगीचे और ग्रोव बनवाती थी, पुल बनवाती थी, अलग अलग ब्राह्मण्स को 1000 गाय दान करती थी, देवताओं की पूजा का प्रबंध करती थी, दान इकट्ठा करती थी, उनके सम्मान में फेस्टिवल्स मनाती थी और अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्रत करती थी। और दूसरी वेश्याएं जिनकी आजीविका उनके फिजिकल चार्म्स पर निर्भर करती थी दोस्तों, वे हर रोज सफेद कपड़े पहनती थी, भूख और प्यास मिटाने के लिए पर्याप्त खाना और पीना रखती थी, हर रोज सुगंधित तांबुला खाती थी और सोने के गहने पहनी होती थी। उस जमाने में सेजेस का कहना था, ज्ञानियों का कहना था कि ये मिडिल और लोअर क्लास की सभी वेश्याओं की कमाई का हिसाब है। लेकिन वाटसन का मानना था दोस्तों कि उनकी कमाई कैलकुलेट या फिक्स नहीं की जा सकती, क्योंकि ये जगह के प्रभाव लोगों के रिवाजों और उनके लुक्स और दूसरी बात पर निर्भर करती है। दोस्तों, उस दौर में कमाई और खर्च का हिसाब तो हमने जान लिया, लेकिन अभी कामसूत्र का सबसे इंपॉर्टेंट फाइनल मैसेज बाकी है। देखो अगली वीडियो में, मेरे साथ बने रहिए और मुझे फॉलो कीजिए।